नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज फिर से लेकर के आया हूं मैं हजारों की संख्या में भर्तियां और वो भी टीचर्स की। सबसे फेवरेट जॉब टीचर्स का होता है और लेडीज हो या जेंट्स सब चाहते हैं कि वो भी एक अच्छे टीचर बन जाए। यहाँ दो तरह की वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। एक तो टीचर की जॉब है, सहायक अध्यापक की, और दूसरी है लेक्चरर यानी कि व्याख्याता की। दोनों जॉब्स निकली हुई हैं, किस स्टेट में है और क्या योग्यता है वो सब आपको जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या की हम बात करेंगे तो 14,000 के ऊपर यहाँ पद हैं, करीब 14,500, 14,428। कहीं कहीं पदों की संख्या में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपको कहीं 14,580 पद भी देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा वेरिएशन है। और वैसे भी विज्ञापन में लिखा रहता है कि पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय होती है। ठीक है, यहां ये पदों की संख्या हुई। अब इस वीडियो में आपको एग्जाम डेट तक बता दूंगा कि कौन से एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करने की। तो फॉर्म फिल करने की जहां तक बात है तो वो 16 अप्रैल से फॉर्म फिल करना शुरू होंगे। ऑनलाइन है सारा सिस्टम और आप फिर इसको 12 मई तक फॉर्म फिल कर सकेंगे। यानी कि 16 अप्रैल से 12 मई तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है, करीब करीब 1 महीने का, थोड़ा सा कम है लेकिन ये टाइम फॉर्म फिल करने के लिए ठीक होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पद कौन कौन से हैं। तो पूरा डिटेल किस जिले में कितने पद हैं और किस सब्जेक्ट के पद हैं, अगर ये सब मैं बताऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, पूरी ओरिजिनल विज्ञप्ति का, नोटिफिकेशन का, आप वहां से देख लेना। पदों की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट टीचर। कौन से सब्जेक्ट के? साइंस के। असिस्टेंट टीचर साइंस की हम बात करें तो आप 26 अप्रैल से इसके फॉर्म भर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 मई। तो 26 अप्रैल से 26 मई तक आप असिस्टेंट टीचर साइंस के पद का फॉर्म भर पाएंगे। इंग्लिश की बात करें यानी असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की, तो आप 7 मई तक जो है 7 मई से इसके फॉर्म भर पाएंगे 9 जून तक। यानी कि इसके फॉर्म मई में भरे जाएंगे, जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के। अब बात करें हम साइंस की, कौन सी? E&T ग्रेड की। साइंस का जो E&T ग्रेड का फॉर्म है वो आप E&T कैडर का जो फॉर्म है वो आप भर पाएंगे 14 मई से लेकर के जो है 16 जून तक। ठीक है, ये आपकी फॉर्म की डेट हुई। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो जो लेक्चरर के एग्जाम होंगे वो आपके 14 जुलाई को एक डेट दी हुई है टेंटेटिव। ये मैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में भर्तियां निकली हुई हैं। तो जो लेक्चरर की बात है वो 14 जुलाई को एग्जाम होने की संभावना है। और जो असिस्टेंट टीचर साइंस है वो 28 जुलाई को पेपर होगा। और असिस्टेंट टीचर इंग्लिश का जो एग्जाम है वो 11 अगस्त को टेंटेटिव है। अब साइंस की बात करें E&T कैडर की तो वो 25 अगस्त को एग्जाम होने की संभावना यहां बताई गई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर के 35 साल तक के बीच में अगर हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कैटेगरी की जो छूट है वो मिलेगी। एक विशेष बात यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप जब विज्ञप्ति को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट के लोग ही यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। योग्यता चूंकि टीचर की बात है तो आप जो है BLED यानी कि एलिमेंट्री की बात करेंगे हम तो BLED होना चाहिए, यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और अगर बीएड की बात करेंगे तो बीएड होना चाहिए और उसमें आपको दोनों स्थितियों में टेट पास होना जरूरी होगा, ये ध्यान रखना है। टेट से छूट उसे ही मिली होती है जो TSP एरिया से होता है, यहाँ वो छूट आपको मिलेगी लेकिन आपको TSP एरिया से ही मिल पाएगी। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र से। अदर स्टेट के यहाँ अप्लाई करने के लिए क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन ये जरूर दिया हुआ है इसमें। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक बिंदु संख्या 8 है, उसका एक उपबिंदु है 3, है ना, उपबिंदु नंबर 3। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वहां वो लोग आवेदन कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस मामले में कांस्टेंट है कि अदर स्टेट के लिए क्या डिसीजन है वो कुछ कह नहीं सकते। एज की छूट है, काफी अच्छी खासी छूट दी हुई है। अब बात करते हैं पदों की संख्या, थोड़ा सा डिवाइडेशन देख लेते हैं। तो व्याख्याता की बात करें लेक्चरर के पद तो वो 3177 पद है, काफी अच्छी और बड़ी संख्या है। ठीक है ना, बीएड प्लस आपको टेट होना जरूरी है लेक्चरर के लिए। और स्नातक उत्तर, ठीक है ना, यानी कि आपको MA MSc MCOM की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करें टीचर E और जो आपके टी कैडर है उसकी बात करें तो यहाँ टीचर E कैडर के जो पद हैं वो हैं 2545 यानी कि 2545, और टीचर टी कैडर के जो पद हैं वो हैं 2896 पद हैं। अब बात करते हैं हम असिस्टेंट टीचर। कौन से? असिस्टेंट टीचर जो हैं वो हैं आपके E कैडर के साइंस के, इनके पद हैं 2020।
और इसी में टी कैडर यानी कि असिस्टेंट टीचर साइंस टी कैडर के जो पद हैं वो हैं आपके 1980। असिस्टेंट टीचर साइंस लैब, ठीक है ना, असिस्टेंट टीचर साइंस लैब ई कैडर के पद हैं 789, 789 फिगर है, आप याद रखें। फिर असिस्टेंट टीचर साइंस लैब वाला ही टी ग्रेड जो है वहां 411 पद है, थोड़े से कम है। टीचर बात करें इंग्लिश का तो इसके पदों की संख्या 456, और असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की बात करते हैं तो 153 पदों की संख्या है। असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की बात करें साइंस ग्रुप में, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के पदों की संख्या 153, और असिस्टेंट टीचर इंग्लिश साइंस ग्रुप में बात करें तो वो 150 तो वो पदों की संख्या भी 153 है, यानी दोनों पदों की संख्या समान है। और योग्यता मैंने आपको बताई दी, बीएलएड प्लस आपके टेट होना चाहिए और बीएड प्लस टेट होना चाहिए। जैसे पदों का जो डिवाइडेशन उसके हिसाब से ये योग्यता रखी गई है। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है विज्ञप्ति का, वो सब आपको मिल जाएगा, लिंक भी आप देख सकते हैं, इसका यहाँ दिया हुआ है। अगले वीडियो में आपको इसका सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न और इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो खास करके छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स मेरे भाई बहनों के लिए ये वीडियो काफी अच्छा साबित होगा, आगे वाला भी। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट है आपका तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।